सिया सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी प्रभु श्री राम के परम श्रद्धालु भक्तों का एक बार पुनः मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो प्रसंग ये है कि प्रभु श्री राम अब वाल्मीकि जी के यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और उसी संदर्भ में चलने के समय में जो कुछ बातें हो रही हैं उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राजुनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चल कर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्रराज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल आभाएं से वही सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करि मांगहि एक फलु, राम चरण रति दो। तिनके मन मंदिर बसहूं, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राम न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है न क्षोभ है, न राग है न द्वेष है, न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास करें। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली एक समान है। जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जानही पर नारी, धनु पराव बिसले विष भारी। और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित हों और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप दुख से दुखी हों। और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। अब यहाँ देखिए, लोग ब्राह्मणों को ऋषि मुनियों को गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। यहाँ वाल्मीकि जी अपने लिए कुछ मांग ही नहीं रहे। ये प्रभु श्री राम के भक्तों के लिए या वैसे लोग जो पूरी तरह से सज्जनता का पालन करते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं और उसका जो मार्ग है उसका अनुसरण करते हैं, उनके लिए मांग रहे हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरा, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहूं, सिय सहित दो भ्रात। हे तात जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। वाल्मीकि जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो अलग बात है, लेकिन हमारे आपके सामने मुझे जातिवाद का समर्थक मत समझिएगा। ये मैं इस पर कह रहा हूं कि लोग ब्राह्मणों को जो गाली देते हैं उस पर। यहां आपके सामने जो
प्रस्तुत किया जा रहा है वार्तालाप वो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि एक कानिकुब्ज ब्राह्मण थे। वो चाहते तो इस एपिसोड को हटा सकते थे, उनके हाथ में था, लेकिन सबके लिए सर्वधर्म भाव से बिना किसी एक जाति विशेष को की प्रशंसा किए वो सबके लिए, पूरे समाज के लिए सोच रहे हैं। अवगुण तजी सबके गुण गहही, विप्र धेनु हित संकट सहही, नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगह में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुरु तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वै देहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हि रहहि उरलाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। सरगुन रकु अपबरगु समाना, जह तह देख धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के डर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। ए विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूं समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूं, निवास स्थान बतलाता हूं। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। सैल सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहग बिहारु। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है, अर्थात वो वहां बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक स्वच्छंदता पूर्वक घूमते हैं। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिन अर्थात डायन का रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, करहि जोग तपता तन कस कसही। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। वहीं चित्रकूट में ऐसा कहा जाता है कि श्री हनुमान जी के कहने पर तुलसीदास जी को साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन हुए, श्री राम के और लक्ष्मण के दर्शन हुए थे। आज के लिए इतना ही काफी है। कल पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होता हूं, कलयुग की सबसे पवित्रतम गाथा लेकर, महागाथा लेकर, श्री रामचरितमानस को लेकर। प्रभु श्री राम की जय हो।